छापनी है। हम लोग यहाँ पर मांग महीनों दिन से मांग रहे हैं। यदि 7वां चरण से पहले बीटेट नहीं हुआ, हजारों की संख्या में लाश चलेगा, हजारों। सनम भुला न जइहा ससुराल में। तो पात्रता परीक्षा कराने का अभी तक महसूस नहीं हुआ। उन्होंने लेटर में बोल दिया कि आवश्यकता महसूस होगी तो मैं करा लूंगा। महोदय, आपको महसूस कब होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 7वां चरण से पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाइए। एक महीने 10 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। अगर इस तरह से सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अपने मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करेंगे, और उससे भी नहीं अगर सरकार झुकेगी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। गद्दी पर बैठाना जानते हैं, उतारना भी जानते हैं, उतारना। यह महाआंदोलन है और तब तक यह मांग को लेंगे जब तक हमारी मांग को सुनेंगे। आज हम लोगों की 38वां दिन है। आज कुछ खास दिन है जो हम लोग इतने भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। बात विचार आगे की विमर्श भी करेंगे, ठीक है। हम लोग सरकार से कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं कि आप अपना कुर्सी छोड़कर भाग जाइए कि कहीं चले जाइए। हम लोग छोटी और एक ही मांग करते हैं कि 7वां चरण से पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाइए। बस एक ही मांग है। हम ये नहीं कर रहे, हम लोग, हमारी संगठन की ये मांग नहीं है कि आप हमें नौकरी दे दीजिए। नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, विफल हो गए हैं। कम से कम परीक्षा का आयोजन तो करवाइए ताकि हम लोगों में एक जोश पैदा है, एक आस लगी। हम लोग जमीन बेचकर धारा कता का जमीन बेचे हैं, उसके बाद बीएड किए हैं। अब बताइए, बीएड किए हैं, 2 लाख टका फंसाए हैं, और वो पैसा जो ऊपर नहीं होगा, हम लोगों की जो परीक्षा नहीं ले रही है सरकार, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। एक तो हम गरीबी में जी रहे हैं, और ज़मीन बेचकर बीएड किए हैं, कर रहे हैं और किए हैं, फाइनल होने वाली है, तो और हम गरीब हो जाएंगे। इसलिए सरकार को कहते हैं सर, आपके चैनल के माध्यम से 7वां चरण से पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाइए ताकि हम लोगों को भी मौका मिले और हम लोगों की गरीबी मिटे। मेरा नाम MP यादव, दरभंगा जिला से आया हूँ। जब बीटेट नहीं होगा तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो है हनन हो रहा है, कहीं न कहीं उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार की नाम कामयाबी है, अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये इस तरह से कर रही है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि 7th फेज से पहले बीटेट हो, जबकि हाई कोर्ट ये आदेश दे दी हुई है कि जब भी प्रत्येक वर्ष आपको बीटेट लेना है, तो पिछले 5 सालों से बीटेट नहीं हुई। पिछले लास्ट बार में 2017 में बीटेट हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। अब आप बहाली निकाल रहे हैं, उससे पहले तो एक बार पत्राचार परीक्षा ले लीजिए, यही नियम कहती है। और बिना परीक्षा का आप बहाली कैसे कर लीजिएगा। 2022 का आप क्या करने जा रहे हैं? ये सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन हम लोग सुनाने का काम करेंगे। हम लोग पिछले 1 महीने 10 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। अगर इस तरह से सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अपने मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करेंगे, और उससे भी नहीं अगर सरकार झुकेगी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। क्या गीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? गीत के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, यही कहे हैं कि इसमें 7th फेज वाले और शिक्षा मंत्री का कहीं ना कहीं गुपचुप चल रहा है। इसीलिए शिक्षा मंत्री उसके दबाव में जो है बीटेट नहीं करवाना चाह रही है। कौन सा गीत है? गीत ये था कि सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके, सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके, पियवा के तन सतइहा हमरा के तन सतइहा, पियवा के प्यार पाके, सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके। यही कह करके जो है आप, हाँ, ये कह करके हम ये कह करके शिक्षा मंत्री को चेताना चाह रहे हैं कि आपका और 7th फेज वाला का जो प्रेम चल रहा है गुपचुप, जिसके दबाव में आप बीटेट नहीं ले रहे हैं, तो आपको हर हाल में बीटेट करवाना होगा। और हम लोग बीटेट करवा करके रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा। से चल रहा है आंदोलन, विगत महीनों से चला है, आज पहला दिन नहीं है हम लोग का।
ये विगत महीनों से चल रहा है। परेशानी में है ये कर्मी। और ये कार्यक्रम जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी न कर ली जाए। यहाँ पर धरना देता है। ये आज का मामला नहीं और 1 घंटा का मामला नहीं। यदि कल नोटिफिकेशन दे दे सरकार, उन्हें बीटेट लेंगे तो हम लोग काहे करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, लोग नौकरी एकदम छोड़ देंगे। यदि सरकार मान जाएगी तो हमारी मांग मान जाएगी तो हम सम्मान पूर्वक छोड़ देंगे धरना को, जबकि हमारा संवैधानिक मांग है। हमारा संवैधानिक मांग हर राज्य प्रत्येक राज्य लेती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले से पहले एक मिनट लेकिन आप पात्रता परीक्षा लेती है, हर राज्य लेती है, तो फिर बिहार क्यों ले रही है? बिहार संघों का राज्य नहीं है, बिहार के अलग राज्य बन गया है, बिहार के अलग देश बन गया है। संवैधानिक मांग है। जब नीतीश कुमार के चुनाव की बारी आई थी तो चुनाव करवा लेते हैं, कोरोना में चुनाव करा लेते हैं, एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं। हमारे शिक्षा विभाग की है, हमारे शिक्षा विभाग की तो परिभाषा सोनू कुमार दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार खुद जिले के हैं सोनू कुमार, उस शिक्षा विभाग का अच्छा से परिभाषा दिए हैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। बिहार विधानसभा हम हिंता है सरकार पे, यही सरकार पे हिंता है। आंदोलन कब तक चलेगा इस तरह से? सुधांशु जी, आंदोलन कब तक चलेगा? सबसे पहली बात है कि देखिए हम लोग अभ्यर्थी हैं, कोई रोड रोमियो छाप नहीं है। हम लोग यहाँ कर मांग महीनों दिन से मांग रहे थे। आज महाआंदोलन करने का ऐलान हमने इसलिए किया क्योंकि कहा गया है कि बिने न मानत मानी है जय गई 3 जड़ सूं। ये राम जी का श्लोक है, ठीक है। कहने का मतलब कि जब समुद्र से मंथन कर रहे थे ना तो बार बार विनती करते थे, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो जब विशाल संख्या दिखा था तो समुद्र खुद वो समझिए कि उनका विशाल सेना जब लेके गए तो खुद वो समुद्र रास्ता दे दिया था। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि अगर इस तरह का महाआंदोलन करेंगे तभी सरकार को नज़र में आएगा कि लोग कुछ मांग रहा है। हम लोग 10-15 मिल के मांग रहे थे तो लोग का कमेंट आता था कि आखिर क्या बात है, आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन आज इस संख्या को आप दिखाइए कैमरा में और बताइए कि महाआंदोलन का अर्थ क्या होता है। आज हमारे अभ्यर्थियों ने साबित किया है और यह महाआंदोलन है और तब तक यह मांग को लेंगे जब तक हमारी मांग को सुनी नहीं जाए। आप बताइए इससे ज्यादा दबाव क्या हो सकता है? इसलिए मैं खुला चैलेंज देना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री, यदि 7वां चरण से पहले भी डेट नहीं हुआ, हजारों की संख्या में लाश चलेगा, हजारों की संख्या में, तब आपका 25 वाला जो विधानसभा है और 24 वाला लोकसभा, इसमें हम लोग सभी 4.5 लाख यानी 8.5 लाख बच्चे आपको हम दिखाएंगे कि यदि हम लोग गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं, उतारना भी नहीं चलेगी। सरकार हम आज 40 दिन हो गए, आज 40 दिन हो चुका है। ये बिहार का इतिहास रहा है। जब जब बहाली आई है, चाहे आप 2011 चाहे 2017 की बहाली आई थी, उससे पहले बीटेट का आयोजन हुआ था। हमारी मांग है कि 2022 में आप बहाली लाने, उससे पहले बीटेट हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सरकार कहती है कि शिक्षा में हम लोकल लैंग्वेज मदर टंग को वैल्यू देंगे, लोकल भाषा को वैल्यू देंगे, और सीटेट जो है सेंट्रल सरकार द्वारा ली जाता है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा का अवहेलना होगा। अगर यहाँ बिहार के लोकल निवासी है और यहाँ का व्यवस्था अगर मदर टंग की जहाँ तक बात किया जाए, क्षेत्रीय शिक्षा की बात किया जाए, तो यहाँ के मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, ये छात्रों का अवहेलना होगा। अतः हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बिहार टीईटी का आयोजन करें और 7 फेज से पहले बिहार बीटेट का आयोजन सरकार को करना होगा। हम लोग बहुत शांति से है, लगभग 39 दिन से गर्दनी बांधना धरना प्रदर्शन करते रहे, फिर भी नहीं माने। आज हम लोग को उग्र होना पड़ रहा। सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जी जा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव अंदर जा रहे हैं बात करने के लिए। हम लोगों के लिए सुकून की बात है कि सफल वार्ता हो जाए, जिस कारण से हम लोग सचिवालय को घेराव करने के लिए आए थे। यहाँ के जो अधिकारी का प्रशासनिक है, प्रशासन है, वो कह रहे हैं कि 2 आदमी को अंदर ले जाया जा रहा है और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी से बात कराया जाएगा। यही हम लोगों की सफल क्या उम्मीद लगता है? बस हो जाएगा, सचिवालय आया है, मतलब लगता है नोटिफिकेशन दे देगा। नहीं होगा तो आगे करते रहेंगे। बिहार सरकार को खोल रहा है। हाँ, क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद अब आश्वासन दिया गया है कि हम लोगों को मिलाया जाएगा प्राथमिक शिक्षक निदेशालय से। अब जाएंगे, हमारे दोस्त भाई मिल के आते हैं, उसके बाद आगे की जो बात रणनीति होगी बताया। यह कोई क्या लग रहा है? बुलाए गए अंदर? हम लोग का शासन मिल चुका है बुलाए गए अंदर मिलने के लिए। क्या कहना है आपको? अब कहना है कि अब हम लोग बस जा रहे हैं अंदर।
और हमको आश्वासन चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आज यहाँ से घसकेंगे, हम नहीं हटेंगे। गर्दनी बाग से इतने दिनों के बाद आप लोग शिक्षा चाह रहे हैं। जी, गर्दनी बाग में हम लोग की बात नहीं मानी जा रही थी। हम लोग आज यहाँ सचिवालय घेराव के लिए आए हैं और यहाँ के अधिकारी द्वारा आश्वासन मिला है शिक्षा विभाग में मुलाकात करवाने की। अगर मुलाकात हम लोग करवाने के बाद कितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिली है? अनुमति 2 की थी, लेकिन हमने 4 का मांगा, सर ने 4 का अनुमति दिया है। क्या लगता है बातचीत हो पाएगी? बात पॉजिटिव रहेगा, हमें उम्मीद है। अगर नहीं रहा तो फिर हम यही बैठेंगे। यही बैठेंगे बिल्कुल, फिर पुनः गर्दनी बाग, पुनः सचिवालय।